हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे मास्टरमाइंड क्लास में। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, क्योंकि आज लेक्चर में हम जो जानेंगे व्यंजक चुनने के बारे में जानेंगे। और वाकई में अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको व्यंजक चूर्ण जो एक बार में ही क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। व्यंजक चूर्ण जो बनाना हो तो एक बार में ही याद आ जाएगा, हो जाएगा, पूरी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखना ना भूले। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको जो कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इससे अगर बिहार बोर्ड ने पूछ भी दिया तो गारंटी रखिए कि ये जो आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं आखिर व्यंजक चूर्ण कैसे बनता है, नहीं बनता है, इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। उससे पहले एक कहानी बस सुनिएगा। ठीक है, उससे पहले एक कहानी सुनिएगा तो समझते। देखिए, ये जो कहानी है, जिस तरह से देखिए, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, बिना मेहनत के हीरा नहीं बनता। ठीक है, बिना मेहनत का सक्सेस नहीं होता है। कोई कोई व्यक्ति मतलब मेहनत भी करता है, सक्सेस नहीं होता है। लेकिन आप देखिए, जैसे कोयला, ठीक है, कोयला जो होता है वो काला होता है। क्या होता है? कोयला जो होता है वो काला होता है, बिल्कुल ही क्या होता है, काला होता है। ठीक है, लेकिन उसको जो दाब, प्रेशर, ठीक है, और गर्मी जब लगता है ना उसमें, दाब के साथ, प्रेशर के साथ गर्मी जब लगता है उसमें, तो क्या होता है, वही हीरा बन जाता है। बनता है कि नहीं, ये तो सबको पता है, आप सबको भी पता है। ठीक है, तो देखिए, इसको हम इसी तरह से समझा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे हीरा होता है, यानी हीरा जो हुआ, बुझा हुआ चूना हुआ। ठीक है, तो समझते हैं आखिर ये जो है, ये व्यंजक चूर्ण आखिर कैसे बनेगा। ठीक है, ये भी हीरा से कम नहीं, हमारे लिए एक वरदान के रूप में ही है। ठीक है, क्या है कि ये पानी को स्वच्छ करता है। तो सोच लीजिए कितना महत्वपूर्ण है ये हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये तो एक खजाना की तरह हुआ ना। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, एक बुझा हुआ चूना आता है। ठीक है, क्या आता है, एक जो हम क्या लेते हैं, पहले सबसे पहले लेते हैं हम बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस। ये होता है बुझा हुआ चूना। ठीक है, बुझा हुआ चूना जो है, बुझा हुआ चूना को जो है हम गर्मी देते हैं। ठीक है, इसको उस तरह बनाने के लिए, सोना बनाने के लिए, हीरा बनाने के लिए क्या करते हैं, गर्मी देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हम गर्मी देते हैं। गर्मी कितना, मान लीजिए जैसे कि अप्रॉक्स जो होता है ना, 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक लिया जाता है। ठीक है, इसका देखिए, गर्मी का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो आपको गर्मी उतना ध्यान नहीं देना है। लेकिन हाँ, अगर एग्जाम में पूछे तो 30 से 40 डिग्री सेल्सियस बहुत हो गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसको जब गर्म करते तो ये तप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे हीरा को जब आप गर्म करिएगा या लोहा को जब गर्म करते देखते लाल हो जाता है। होता है कि नहीं होता? होता। ठीक है, तो आप देखिए क्या किए, ये ऐसे ही आ जाएगा। ओके, तब तो हो गया, ये कैसे आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा। ओके, उसके बाद का ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि देखिए, लोहा को गर्म करते तब तो होता है। ठीक है, फिर उसको मार मार के क्या करते हैं, हम दूसरे चीज में कन्वर्ट करते, क्या करते, पीटते हैं। कैसे पीटते हैं, उससे वजनदार चीज से पीटते हैं कि नहीं। ठीक है, कुछ तो करते हैं ना, उसमें एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, पीटते हैं, तब तो कुछ बनता है। तो उसी प्रकार से इसमें क्या जोड़ेंगे, हम क्लोरीन गैस को प्रोवाइड करेंगे। क्या देंगे, क्लोरीन गैस को हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसको प्रोवाइड करेंगे, क्लोरीन गैस को। जैसे ये क्लोरीन गैस को इसको मैं प्रभावित किए, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, भैया, CaOClCl। ठीक है, यानी व्यंजक चूर्ण आपका रेडी हो चुका है। क्या हो चुका है, व्यंजक चूर्ण क्या हो चुका है, आपका रेडी हो चुका है। तो इसको लिखना कैसे है भैया, इसको लिखना कैसे है, जिस तरह से कोयला को हम गर्म करते हैं तब वो हीरा बनता है, जिस तरह से हम सभी व्यक्ति मेहनत करते हैं तब एक हीरा बनते हैं कि नहीं, मेहनत करने के बाद, या किसी के काम आ जाते हैं। ठीक है, उससे बड़ा हीरा कोई नहीं होगा। ठीक है, किसी के काम आ जाना। आप सोचिएगा कि नहीं, देखिए भैया, होता क्या, अगर आज की दुनिया में अगर हम किसी के काम आ जाते हैं तो ऐसा काम आते हैं कि क्या बनता है, बाद में 2 समय को देता है। ठीक है, उससे अच्छा वैसा काम आने से क्या फायदा। लेकिन वास्तविकता, मनुष्यता वही होती है जो आप जो है किसी की मदद करे, हेल्प करे। ठीक है, भले ही वो आपको कुछ भी बोले, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, लेकिन एक लिमिट होता है, उसका भी एक लिमिट होता है। अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप बस उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, वहीं पे उसका हेल्प मत कीजिए। ये होता।
अगर आप कर रहे हो, बोल रहा है, कर रहे हैं, बोल रहा है, तो ये मायने नहीं रखता है, ठीक है। लेकिन आप अपना कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, फल तो मिलेगा है, ठीक है। तो ये आप देखिए क्या लिखना है। सबसे पहले जो है ना सूक्ष्म बुझा हुआ चूना, ठीक है, को 30 से 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसमें 30 से 40 डिग्री सेल्सियस को हम हटा देते हैं। तो आप लिखिएगा बुझा हुआ चूना को जो है गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसमें क्लोरीन गैस जैसी प्रभावित करते हैं, उसी के तहत जो है हमें क्या बनता है, व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। उसके बाद हमें क्या प्राप्त होता है, व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है, ठीक है। ये तो आपने समझ लिया। हम मेरे उम्मीद से आपको ये समझ भी आ गया होगा पूरे बेहतरीन रूप से, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। ओके, अब जो है अगला, इसका देखिए प्रभाव क्या क्या पड़ता है व्यंजक चूर्ण पर, किस किस चीज का प्रभाव पड़ता है कि नहीं। मान लीजिए हीरा बन गया, हीरा बनने के बाद जो है अब क्या होगा, आप पे सबका नजर जाएगा, कोई तो मारने को चाहेगा, कोई चाहेगा अपना बनाना चाहेगा, और कोई तो बीच में ही लटक जाएगा, ठीक है, अपना बनाने के बाद मारेगा, ये सोचेगा, ठीक है, ये होता है, ठीक है, ये वास्तविकता है आज की, ठीक है। तो देखिए इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसको आप नोट कर लीजिए। पहले सबसे पहले क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लिए। ओके, आप देखिए यहां पे चलते हैं, हम क्या करते हैं, यहां पर हम चलते हैं, किस किस चीज का प्रभाव पड़ता है। देखिए सबसे पहले हम बताते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव, यानी व्यंजक चूर्ण पर किसका प्रभाव पड़ता है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव। अब कुछ कुछ तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि हमें जो है हीरा से भी कीमती बना देते हैं। क्या कुछ व्यक्ति का साथ अगर मिल जाए तो आप हीरा से भी कीमती बन जाइएगा, क्या उसके सामने हीरा भी फेल है, ठीक है। तो उसी प्रकार से देखिए ये जो है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, इस पे किसका प्रभाव पड़ रहा है, देखिए CaO2Cl प्लस CO2, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रभाव पड़ा है इसमें, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रभाव पड़ा है इसमें, तो क्या होगा भैया, तो होगा यूं कि ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा भैया, चूना बन जाएगा। हाँ, चूना कैसे बनेगा भैया, हमको तो समझ नहीं आ रहा चूना कैसे बनेगा। आप जो व्हाइट पेंट करते हैं घर में, करवाते हैं कि नहीं, वही बनेगा। देखिए कैसे बनता है। CO2 उसका सूत्र क्या होता है, सबसे पहले सूत्र लिख लीजिए, ठीक है, CaCO3 कैल्शियम क्लोराइड प्लस क्लोरीन, ठीक है। देखिए CO2 यहां हो गया कि नहीं, Ca इसका हो गया, ठीक है, क्या बन गया, CO2 बन गया, ठीक है, यहां से O भी ले लेता है, तो कितने पीस हो गया, 2 पीस, 1 पीस, 3 पीस हो गया। ये क्लोरीन गैस जो रिलीज हो जाता है, क्लोरीन गैस क्या होता है, रिलीज हो जाता है। क्लोरीन गैस का भी उपयोग होता है, क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो देखिए ये जो व्यंजक चूर्ण का भी बता देते, क्लोरीन गैस का जो है उपयोग हो जाता है पानी को शुद्ध करने में, कीटाणुओं को मारने में, ठीक है, और क्लोरोफॉर्म बनाने में, ठीक है, क्लोरोफॉर्म आदि, मतलब क्लोरोफॉर्म की तरह ही बहुत चीज होता है, उसको बनाने में किया जाता है, ठीक है, और कपड़े को रंजित करने में किया जाता है, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव आपने समझ लिया होगा, समझ लिए है कि नहीं, ठीक है, बहुत बेहतरीन, अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे कैसे बनाइए, ठीक है। तो देखिए CaO2Cl लिए, ठीक है, सबसे पहले ये लिए व्यंजक चूर्ण लिए, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित किए तो CaCO3 बना, कैसे बना, CO2 यहां से लिया, Ca और O ले लिया, ठीक है, यहां से यानी इतना भाग को लिया, ठीक है, इसको मिल के बना कर दिया क्या, CaCO3 बना लिया, फिर क्लोरीन दोनों मिलकर निकल गया, क्लोरीन गैस क्या किया, रिलीज कर दिया। ओके, यहां समझ आ गया होगा आपको। आप देखिए दूसरा किसका प्रभाव पड़ता है भैया, किस चीज का प्रभाव पड़ाइएगा, अब जल का प्रभाव पड़ेगा, कैसे, देखिए तो क्या होगा, जल का प्रभाव, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके। ओके, देखिए जल का प्रभाव करवाते थे ना वहां पर भी, तो यहां पर भी करवा रहे हैं, ठीक है, जल का प्रभाव वहां पर करवा रहे थे तो यहां भी करवाएंगे जल का प्रभाव, ठीक है।
देखिए सी ए, ठीक है, समझना और समझाना बहुत अलग होता है, ठीक है। जैसे ऑफलाइन में समझाते हैं, हर एक कहानी, हर एक टाइप्स बताते हैं क्या होता है, उससे रिलेटिव कहीं कहीं और भी भाग जाते हैं, जिससे कि बच्चे को ज्ञान मिले एक्स्ट्रा, ठीक है, बुकी नॉलेज के अलावा। तो इसी प्रकार से सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर भी दें, ठीक है, यहाँ पर भी दें। अगर आप संतुष्ट हैं तो कमेंट कीजिएगा इस बारे में कि हाँ भैया आप जो है मतलब बुकी लैंग्वेज नहीं, अदर लैंग्वेज भी, मतलब जो है अदर बुक का सिर्फ पढ़ाया हुआ नहीं, अदर भी चीज दीजिए, ठीक है, जिससे कि हो सकता है भविष्य में वो काम आ जाए हमको, ठीक है। तो आप कमेंट कीजिएगा हाँ हाँ, तो ठीक है, हाँ कर दीजिएगा, तो हम जो है उस पर विचार करके एकदम जैसे क्लास में पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए सी ए यानी व्यंजन चूर्ण सबसे पहले ले लिए, ठीक है। आप देखिए जल की उपस्थिति में, क्या जल की उपस्थिति में बुक नॉलेज बहुत काम नहीं आएगा आपको, ठीक है। बुक का नॉलेज बहुत काम नहीं आएगा, जितना काम आना है वो एग्जाम के तहत ही काम आएगा, ठीक है। या